कभी भी पढ़ लेंगे। आज अगर ट्रिकी हम पढ़ते हैं तो 4 महीने के बाद पता चलता है ना कि हम भूल जाते हैं, लेकिन ट्रिकी बेसिक मैथ क्या होता है कि हम कभी भूलते ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। x बराबर 2 + √3। ठीक है, तो दिया हुआ है हमको x + 2 √3, तो निकालना है x² + 1/x² = 1। यही तो निकालना है हमको। जब ये निकालना है हमको तो आप ही लोग हमको बताइएगा कि x बराबर ये अगर मान हम यहाँ पे पुट कर दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो रही बात 1/x² की, तो कैसे निकालेंगे हम? निकाले नहीं। अब अगर आप बोलेगा कि काहे नहीं मैम हम 1/2 + √3, अरे बहुत भारी हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए x बराबर जब इतना दिया हुआ है तो अगर हम यहाँ पे 1/x अगर निकाल लेते हैं तो क्यों नहीं हम मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए पूरा 1/x = अगर देखिए x का वैल्यू हमको यहाँ x है तो यहाँ पे रख देते हैं 2 + √3। ठीक है, किसके अनुसार? तो प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब 1 है यहाँ पे तो 1। पिछला वीडियो में हम आपको परिमेयकरण मतलब हर परिमेयकरण करना सिखाए हैं, तो क्यों नहीं इसमें भी कर लेते हैं हम। नहीं अगर पिछला वीडियो आप लोग देखे हैं तो जल्दी जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप लोग देख लीजिए। अगर फिर से हम इसको सिखाने की कोशिश करते हैं, 2 + √3 है गुणे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माइनस। हर परिमेयकरण में अगर हर में प्लस रहता है तो ऊपर जाकर के माइनस होता है, माइनस के साथ इसको भी क्लियर कराना पड़ता है। ये माइनस है तो यहाँ पे भी 2 - √3 हम लिखते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। 1 से अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो उतना ही हमको आता है। एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो आप बताइए कि हम एक सूत्र आप लोगों को बताए होंगे कि a + b × a - b, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? a² - b²। इसको अगर हम लोग सोल्यूशन भी करते हैं तो यही चीज आएगा हमको। तो a² - b², तो a + b और a - b के रूप में है कि नहीं? a क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस। b क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, जब इतना हो गया हमको तो बताइए 2 - 3 है, 0 का त्यों लिख दीजिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। अब चलिए √2 - √3, तो 2 - √3 हम लिख देते हैं। 4 में से 4 में 3 गया तो 1 भी होगा, तो 1 लिखे या ना लिखे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लिख देते हैं। तो किसका वैल्यू हमको आया? 1/x का वैल्यू आया कि नहीं? अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो हमको क्या है प्रश्न में? x² + 1/x² का मान निकालना, यही ना। अब x स्क्वायर है तो x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू हमको कितना है? 2 + √3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 + √3 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए 1/x है, 1/x का वैल्यू कितना है? 2 - √3। एक लिखे या ना लिखे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब कहिएगा आप लोग स्क्वायर क्यों किया? तो अरे ट्रस्ट में ही दिया हुआ है कि हम स्क्वायर करें, तो हम स्क्वायर कर दिए। ठीक है, प्रश्न में ही दिया हुआ है इसलिए हम क्या प्रश्न में नहीं दिया। अब देखिए प्रश्न में अगर नहीं दिया हुआ रहेगा स्क्वायर करने के लिए तो हम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। चलिए a + b के होल स्क्वायर पर a - b के होल स्क्वायर पर है कि नहीं है? एकदम है। देखिए तो a + b के होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2a, देखिए 2ab होता है तो 2 हम लिख देंगे। a कितना है? 2, b कितना है? √3, प्लस है यहाँ प्लस। अब इसको भी a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो a² + b² -2, a कितना है बाबू? 2, b कितना है? √3। यहाँ तक तो प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन हम पूछते 2 का स्क्वायर कितना है? 4,
और √3 का स्क्वायर कितना है 3, प्लस है प्लस लिखे, 2 2 लिखे 4 √3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस है 2 2 लिखे 4 √3। देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, खत्म, वही नहीं खत्म। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 3 कितना होता है 7, ये भी प्लस का साइन है, 4 3 7 7 7 कितना हो गया 14। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।